तो स्टूडेंट अभी हमने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया था जो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। डोमेन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो जिसमें दो टाइप बता दी थी मैंने, एक पॉलिनोमियल फंक्शन और एक रैशनल फंक्शन। अब आता है बेटा इरैशनल फंक्शन यानी टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में जो हम यूज़ करेंगे बेटा वो है इरैशनल फंक्शन। इसमें हम लोग क्या देखते हैं बेटा, इरैशनल फंक्शन क्या होता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, लाइक दिस। तो ये सब तब तक डिफाइंड है, बस वही वर्ड आया डिफाइंड। ये तब तक डिफाइंड है बेटा जब तक ये पॉजिटिव है, और जैसे ही नेगेटिव हुआ वो अनडिफाइंड हो गया। तो आपने कहा सर इट इज़ डिफाइंड, इट इज़ डिफाइंड, सबसे पहले वही लिखा करो तो दिमाग में बैठा रहेगा। इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर ऑल एक्स सच दैट f(x) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस ये चीज़ दिमाग में बैठाओ, और यही इसका डोमेन हो गया, काम खत्म। डोमेन क्या होता है, ऑल एक्स सच दैट f(x) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे बोलते हैं हम लोग डोमेन। तो जैसे हम छोटा सा एक क्वेश्चन ले लें, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 4। सिंपल सा क्वेश्चन लिया है x माइनस 4, और हमने कहा भाई अब इसका डोमेन बताइए। तो आपने कहा सर ये डिफाइंड तो तभी होगा जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी 4 टू इन्फिनिटी। बस ये ध्यान रखना बेटा, ये क्लोज्ड इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है। क्लोज्ड क्यों है, क्योंकि ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन लगा है। ठीक है, इसको भी हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ से ये क्या हो गया बेटा, 4 टू इन्फिनिटी, यही इसका डोमेन कहलाएगा। बस भाई इस पर डिफाइंड है तो यही इसका डोमेन है। अच्छा, लेकिन अगर हम इसी में कोई दूसरा क्वेश्चन ले लें, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक टाइप का, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, पढ़ा जाना पहचाना क्वेश्चन। फिर वही लॉजिक आया कि भाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं है ना, तो इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। देखो ये हो गया 0 लेस देन। अब आपने कहा सर ऐसा है, इसको फैक्टराइज करते हैं, x माइनस 3 x प्लस 3 लेस देन 0। अब इसमें हम x की वैल्यू 2 निकालते हैं, 3 और -3। नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, सबसे पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू। हमेशा याद रखना ये आप सबको आना ज़रूरी है, बहुत जगह यूज़ होगा। दिस इज़ नंबर लाइन, सबसे पहले बड़ी वैल्यू, बिकॉज इधर असेंडिंग ऑर्डर होता है, इधर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ये जो प्लस माइनस प्लस है ये पूरे एक्सप्रेशन का साइन है कि 3 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, 3 से -3 के बीच में रखेंगे तो ये नेगेटिव देगा, -3 से छोटी रखेंगे तो फिर ये पॉजिटिव देगा। यानी ये साइन किसका है, ये साइन है इस पूरे एक्सप्रेशन का। अब हमें चाहिए क्या, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब होता है बेटा नेगेटिव, और ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। ये दिमाग में बैठाओ। तो अब हमें नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव ये वाला इंटरवल ले लो, क्योंकि यही तो माइनस है। तो अब x बिलोंग्स टू -3 से +3, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। काम खत्म। तो इस तरह से हम डोमेन फाइंड करेंगे बेटा। लेकिन अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं, इस पे पहले ये तुम नोट कर लो, समझ लो। अब देखो बेटा, अब हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन ले लिए, अब इन दोनों क्वेश्चन का डोमेन फाइंड करना है। तो आपने कहा सर ऐसा है, इसमें भी वही लॉजिक कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। नाउ वी हैव x माइनस 6 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू 6 और -1। नंबर लाइन प्लॉट कर दो, दिस इज 6 एंड -1। वही चीज़ बता रहा हूँ बार बार, नंबर लाइन सीख लो। हमेशा बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, और लेफ्ट साइड डिक्रीजिंग और राइट साइड इंक्रीजिंग, और साइन हमेशा फिक्स है कि प्लस से ही स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आपने कहा सर हमको चाहिए पॉजिटिव। अब देखो ग्रेटर देन 0 चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है। तो आपने कहा सर x इज लेस देन इक्वल टू -1, और क्योंकि इधर भी तो चलना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ये वाला जब लिखोगे तो -1 से -∞ लिखोगे ओपन,
और का मतलब होता है यूनियन, और ये 6 to infinity, दिस इज कॉल्ड डोमेन। इस तरह से हम लोग डोमेन इस तरह के सवालों का, अब जैसे मॉड में मान लीजिए कभी कभी आ जाता है, भाई मॉड में बच्चे घबरा जाते हैं, मॉड का भी मैं पढ़ाऊंगा फंक्शन, लेकिन पहले सवालों को समझ लो। इसमें भी वही है कि 3 माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने कहा ये मॉड नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इंटू -1, तो जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटी चेंज, यानी मॉड एक्स लेस देन 3 आ गया। और ये प्रॉपर्टी होती है बेटा कि मॉड अगर एक्स लेस देन ए है तो एक्स लाई बिटवीन ए एंड माइनस ए, ये इसकी मॉड की प्रॉपर्टी है, इसको लर्न कर लेना। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, एक्स लाई बिटवीन 3 एंड -3, तो इसका मतलब क्या हो बेटा, x बिलोंग्स टू -3 से +3, दिस इज द डोमेन, काम खत्म। ठीक है, यानी हम लोग जो भी करेंगे वो अपने नियम के तहत यानी रूल को ही फॉलो करेंगे। अभी हम इर्रेशनल की बात कर रहे हैं, तो ये देखो इर्रेशनल के इतने तरह के सवाल हैं, इनको हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, समझ लो, नोट कर लो, फिर इर्रेशनल का एक और पार्ट। अब देखो बेटा, डोमेन अगर हमें इर्रेशनल में 1/, में दे दिया जाए तो 1/, में बस एक चीज़ हटा देना, 0, क्योंकि अगर अपॉन में 0 आ जाएगा तो भी अनडिफाइंड। √0 तो डिफाइंड है, बट 1/0 बनेगा, दैट विल बी अनडिफाइंड। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स सच दैट एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू, बस इसको ध्यान रखना, ओनली ग्रेटर देन 0। तब आप कैसे करेंगे भाई, बहुत छोटी सी बात है, अब तो बहुत आसान सी बात हो गई कि √, मैंने आपसे बोला कि भाई 5 - x, तो आपने कहा सर कोई टेंशन नहीं, हम 5 - x को ग्रेटर देन 0 ले लें, फिर इसमें -1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो x - 5 लेस देन 0, नाउ x इज लेस देन 5, नाउ द डोमेन इज 5 ओपन इंटरवल तो -∞। क्यों, क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो ये ओपन इंटरवल का साइन यूज़ करेंगे, और इक्वल टू होगा तो क्लोज्ड इंटरवल का यूज़ करेंगे। इसी में एक क्वेश्चन अगर हम क्वाड्रेटिक में ले लें, सपोज 1/√4 - x² आ जाए, तो भी घबराना नहीं, ये तो मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आप इनइक्वालिटी सीखो। तो 4 - x² ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू, लेकिन फिर वही बात है, x² नेगेटिव है तो -1 से मल्टीप्लाई, तो यानी x² - 4 लेस देन 0, यानी x - 2 x + 2 लेस देन 0, x की वैल्यू 2 और -2, नंबर लाइन प्लॉट कर लो, 2 एंड -2 प्लस माइनस प्लस, हमें नेगेटिव चाहिए, देखो लेस देन 0 चाहिए, नेगेटिव यहाँ पे है, तो आंसर हो गया -2 से 2, बट ओपन इंटरवल, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि यहाँ पे 0 इक्वल टू नहीं यूज़ हो रहा है, इसलिए ये हमेशा ओपन इंटरवल को फॉलो करेगा। ये हमारा टाइप 4 टाइप का हो गया डोमेन फाइंड करने का तरीका। ठीक है, नोट कर लो, फिर एक और बताते हैं। अब बेटा हम लेते हैं फंक्शन लॉग। अगर मान लीजिए लॉग ऑफ f(x) है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर अनडिफाइंड होता है ये कब, जब ये लॉग में 0 हो जाए, लॉग में नेगेटिव हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम उससे बचेंगे। कैसे बचेंगे, हम सीधा बोलेंगे इट इज़ डिफाइंड, बस वही डिफाइंड वर्ड, इट इज़ डिफाइंड ओनली ऑल एक्स सच दैट f(x) शुड बी ग्रेटर देन 0, बस ये ध्यान रखना, इट इज़ डिफाइंड, और यही डोमेन बन जाता है। तो हम छोटा सा एक एग्जाम्पल फिर ले लेते हैं इसमें। मान लीजिए हमने लिख दिया log ऑफ बेस 1/2 x² - 7x + 13। अब ये क्वेश्चन लिखा है, बोल रहा है फाइंड द डोमेन, तो आप क्या कहोगे कि सर इट शुड बी ग्रेटर देन 0, x² - 7x + 13 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब आपके दिमाग में बात आई कि सर अब ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, रियल नंबर नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपको एक टेक्निक सिखा देता हूँ क्वाड्रेटिक की, बहुत अच्छी सी बात है, उसको सीखना चाहिए आपको। ठीक है, देखिए कुछ बातें चलते चलते बीच बीच में मैं बताता चलूँगा। जैसे कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करी जाए कि ax² + bx इज़ ग्रेटर देन 0 और a भी पॉजिटिव है और d नेगेटिव है,
ठीक है, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे और x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये तीन चीज़ें एक बॉक्स में रख लो और तीनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ भी, ये दो हैं तो तीसरा होगा, ये दो हैं तो तीसरा होगा, और अगर तीनों हैं तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब जैसे इस सवाल पे देखो, ये a क्या है, बराबर 1, पॉजिटिव है, ये पूरा फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, बट d निकालिए, d क्या है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपने b स्क्वायर निकाला -7 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 13, यानी 49 माइनस 52, दिस इज -3, तो लेस देन 0 आया। और मैंने अभी आपको बताया कि पूरा फंक्शन पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, तो इस तरह के सवालों के लिए क्या बोलेंगे, ऑल रियल नंबर, सो दैट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या हो गया बेटा, ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये कभी 0 होगा ही नहीं और ना नेगेटिव होगा, ठीक, तो इसे बोलते हैं हम लोग डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन। ठीक है, नोट कर लो, समझ लो। अब बेटा इस पे देखते हैं हम लोग कि अगर 1/log ऑफ f(x) आ जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि ये तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, लेकिन ये 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि log 1 क्या होता है, 0, और 1/0 अनडिफाइंड। दैट मीन्स f(x) शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड f(x) इज नॉट इक्वल टू 1। बस ये ध्यान रखना है आपको इन्हीं दोनों बातों पे, ठीक है। अब आप समझिए, हम छोटे से एग्जाम्पल पे लेते हैं इसको, तभी बात समझ में आएगी। जैसे 1/log ऑफ x माइनस 3 बेस 2, सपोज ऐसे लिखा है, बेस e ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या कहा आपसे कि x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 1, यानी x इज नॉट इक्वल टू 4। भाई ये -3 इधर आया तो 1 ऐड हो गया, यानी x की वैल्यू एंड चल रहा है यहाँ पर, एंड मतलब दोनों की कॉमन बात, यानी 4 नहीं होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 3 to infinity एक्सेप्ट 4, ये ध्यान रखो, ठीक है बेटा। मैंने क्या चीज़ बोली, बहुत ध्यान से समझना, 3 से बड़ी 4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे ही तुम यहाँ 4 रखोगे तो 4 - 3 क्या हुआ, 1, और log 1 क्या हो गया, 0, और 1/0 क्या हो गया, अनडिफाइंड। तो यानी हमें उस चीज़ों से भी बचते हुए चलना है बेटा, तो इस बात का ध्यान रखना। अब छोटा सा एक और क्वेश्चन देखो तो शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे 1/log ऑफ 9 - x²। अब मैंने आपसे कहा कि भाई अब फिर से वही ध्यान देने वाली बात कि क्या करना है, वही काम करना है बेटा। 9 - x² शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड 9 - x² नॉट इक्वल टू 1। तो अब आपने यहाँ देखा भाई ऐसा है, x² -9 लेस देन 0, इनइक्वालिटी चेंज कर दो, तो x - 3 x + 3 लेस देन 0, 3 और -3 नंबर लाइन प्लॉट कर लिया, 3 और -3 प्लस माइनस प्लस, ये हो गया -3 से +3। लेकिन अभी एंड चल रहा है, यानी x² इज नॉट इक्वल टू 8, यानी x इज नॉट इक्वल टू ±2√2, ठीक है। अब यानी 2√2 नहीं होना चाहिए और -3 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो अब आप इस दोनों वैल्यू को, मतलब एक बार x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2√2 एंड फिर -2√2, दोनों वैल्यू को एक्सक्लूड कर देंगे और दोनों के कॉमन सोल्यूशन लिख देंगे, वही हमारा डोमेन कहलाएगा, ठीक है। समझ लो इसको बेटा, फिर हम आगे बताएं। तो यहाँ तक बेटा बात आपको समझ में आ गई होगी। तभी तो मैंने डोमेन का एक थोड़ा सा पार्ट आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ये लगभग बहुत वास्ट,
लेकिन मैंने इसको भी 11th स्टैंडर्ड को रखा ताकि जो 11th के बच्चे हैं वो आराम से समझ सकें। समझो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आगे भी इसको फॉरवर्ड करूँगा कि और भी आगे अपग्रेड कर दें।